मेरी कोई क्षमता नहीं है और मेरी आप सब बुजुर्गों के सामने, बुजुर्ग भी नहीं, युवा बुजुर्ग हैं हम सब, तो आप सबके सामने मेरी क्षमता नहीं है कि मैं कुछ मार्गदर्शन या आशीर्वाद दे सकूँ। मैं आशीर्वाद लेने आया हूँ, मार्गदर्शन लेने आया हूँ और ज्ञान लेने आया हूँ। मंच पर हमारी अपनी मामी जी बैठी हुई हैं, जिन्होंने बचपन से हमें पढ़ना लिखना, किस तरीके से जीवन बिताना, ये सब हमें सिखाया है। और आप सब ने भी अपने अपने घर में ये सारे कार्य किए हैं। मेरा तो ये मानना है कि ये जो फोरम बना हुआ है, ये जो स्थान बना हुआ है, ये एक एपिक पॉइंट बन गया है, जहाँ पर इतने सब लोग अपने ज्ञान, अपने अनुभव और जो उन्होंने जीवन में कार्य किए हैं, उस सबको एक ही स्थान पर लाकर हम आपस में शेयर करते हैं। तो एक ऐसा शक्ति पुंज बन गया है ये। सबसे पहले तो मैं आप सभी को बधाई दूंगा, साधुवाद करूंगा, अभिनंदन करना चाहता हूं कि आपने इतना सुंदर एक फोरम बनाया। इस आयु में ये कहा जाता है कि भाई हम रिटायर्ड हो गए, तो अब हमारे लिए सिर्फ एक ही काम रह गया है। वो क्या काम रह गया है? तो भाई भजन कीर्तन कर लो, इसके सिवा और कोई काम नहीं है। हालांकि मेरी जो ड्यूटी है विश्व हिंदू परिषद वाली ड्यूटी है, मैं उसमें तो कहूँगा कि भाई भजन कीर्तन करो, सत्संग करो और धर्म कर्म करो। पर उस सबके साथ में आप सबको सैल्यूट है कि आप सबने ये जो प्रकृति ने जो नियम बना रखा है, या जो हम सब ने एक मन में सोच बना रखी है कि रिटायर मतलब टायर्ड, टायर्ड मतलब आउट ऑफ वर्क, इस कंसेप्ट को आपने मिलकर तोड़ा है। अपने मन में, अपने मस्तिष्क में इस कंसेप्ट को नहीं आने दिया जाए। इसके लिए आप सब, हम सब के लिए अनुकरणीय हैं, आदर्श हैं, और यहाँ से आकर हमें ये सबसे पहला ज्ञान मिलता है। आप सब अनेक कार्य कर रहे हैं। सूरज जी का हमने देखा, मैं नाम लेकर बुला रहा हूँ, यंग है हमारे जैसे, मेरे से सब छोटी आयु के हैं। काम में तो है, हजारों आरटीआई कर चुके हैं, अनेक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, और मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसा सुंदर आयोजन हर मास कर पाता हूँ जैसा आयोजन ये हर मास में कर रहे हैं। अपना तो छोड़ो, अपने सब साथियों का जन्मदिन तो परिवार वाले भूल जाते हैं हमको, वो हमें याद है। ऐसा एक पुनीत कार्य कर रहे हैं। देखो, सिर्फ अपनी चिंता नहीं कर रहे, अपने साथियों की चिंता नहीं कर रहे, उस सबसे ऊपर देखिए, अपने साथी, अपने और उनकी आगे आने वाली पीढ़ी की भी चिंता कर रहे हैं। वसीयत का इतना बड़ा कार्य करते हैं। हमें अपनी सुधनी होगी, अपने परिवार वालों की कहाँ सुध होगी, अपने साथियों की सुध कहाँ होगी? तो ये तो देखिए, अपनी भी चिंता करते हैं, अपने साथियों की भी करते हैं, अपने साथियों के परिवारों की भी करते हैं, और उस सबसे ऊपर समाज की भी चिंता कर रहे हैं। जहां कहीं पर कोई कमियां नजर आ रही हैं, उसके लिए ठोक के आरटीआई, ऐसे नहीं होगा कार्य। तो अपने आप में आप बड़ा अनुकरणीय कार्य कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि मुझे कोई भी आपको अपनी तरफ से सुझाव देने की आवश्यकता है। आप स्वयं में सुझावों की खान हैं, आप स्वयं में अपनी तरफ से हम सबको ज्ञान देने की क्षमता रखते हैं। अपनी इस क्षमता को, अपनी इस पावर को, अपनी इस शक्ति को बस एक ही अनुभव में भूलिए मत। अपने बच्चे की बात सुनते ना, ये नेचुरल है, ये नेचुरल है। मेरे को भी कोई बात समझानी होती है अपने बच्चों को, तो मैं अपने दोस्त को बुलाता हूँ, तो भाई तू जरा ये मेरा मैसेज इसको कन्वे कर। और मेरे दोस्त को अगर कोई बात कहनी होती है तो वो मुझे बुलाता है। तो ये नेचुरल है। अपने बच्चे सुने ना सुने, अपने इस बच्चे को और बाकी बच्चों को जरूर सलाह देते रहिए। आप ज्ञान की खान हैं, आपके पास में अनेकानेक अनुभव हैं, और उन्हीं अनुभवों की ही कीमत है इस संसार में, और किसी चीज की कीमत नहीं है। अपने अनुभव, अपने ज्ञान को बांटिए,
और इसके द्वारा संसार को सुखी बनाइए, सफल बनाइए। आप में ये शक्ति है, आप में ये पावर है, इसके द्वारा परिवर्तन लेकर आइए। ईश्वर ने अभी हमें शक्ति दी है, हमें ज्ञान दिया है। अब इस शक्ति को इकट्ठे होकर इसका उपयोग करिए। 2 दिन पहले हम सब ने देखा 2 दिन पहले क्या हुआ है राजेंद्र नगर के अंदर। 3 मासूम बच्चे आज देखिए इस दुनिया में नहीं, IAS बनने जा रहे थे। पूरे परिवार की निगाहें उनकी तरफ थी। कितने स्वप्न थे कि IAS बनेंगे, UPSC क्लियर करेंगे और पूरे परिवार का उद्धार करेंगे। कौन है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल? कौन है जिम्मेदार? आप हम अच्छी तरह से जानते हैं। हमारे बच्चे, हमारा परिवार बाकी सब कामों में लगा हुआ है, उनको करने दीजिए। वो नौकरियां कर रहे हैं, काम धंधा कर रहे हैं, जीवन चला रहे हैं, पर हमारे सामने एक हमें कोई मिशन लेकर अभी कार्य पकड़ लेना चाहिए। और हमारे में वो क्षमता है, वो शक्ति है। हम जानते हैं रूट काज क्या है दिल्ली की इन सिविक प्रॉब्लम्स का। हम यहाँ से संकल्प लेके जाएं कि चलिए हमारी संस्था, हमने अनेकानेक कार्य तो कर लिए, अब ये इस कार्य को अपने हाथ में ले लेते हैं। अपने जीवन में हम दिल्ली की सिविक प्रॉब्लम्स को खत्म करा देंगे। हमारे में से सब तरफ की सभी बॉडीज के लोग हैं यहाँ पर। हो सकता है कोई BDA का भी हो, कोई NCT का भी हो, कोई दिल्ली गवर्नमेंट का हो, और कोई अर्बन बॉडी में अर्बन कंट्रोल हमारे जो है बोर्ड और उन सबके हों। तो हम सबको मिलकर ये प्रण लेना चाहिए, यहाँ से एक संकल्प लेके जाएं कि 2 दिन पहले जो राजेंद्र नगर की घटना हुई है, हम अभी केरल होकर आए हैं। जितना पानी केरल में नहीं देखा उतना पानी हमने राजेंद्र नगर में देख लिया। ऐसी दिल्ली होनी चाहिए थी क्या? हमारे बचपन में ऐसी दिल्ली थी क्या? हम सब ने देखा जब हम छोटे होते थे, दिल्ली के अंदर 10 फीट नीचे में पानी मिल जाता था। हम लोगों के घरों में होदी बनी होती थी, हम कहते थे उसको। होदी के अंदर 3-4 किलोमीटर 3-4 फीट नीचे ही पानी आ जाता था। आज स्थिति क्या हो गई है? हम इस परिवर्तन को ला सकते हैं अगर हम संकल्प लेकर कार्य करेंगे। जिस तरह से हमने अनेकानेक कार्य किए हैं, वसीयत के कार्य किए हैं, हमने RTI में कार्य किया है, तो अपनी शक्ति को, अपने ज्ञान को, अपनी क्षमता को भूलो मत। और ये मत भूलो कि आपके द्वारा ही भारत में परिवर्तन आ सकता है, दिल्ली में परिवर्तन आ सकता है, अपने शहर में परिवर्तन आ सकता है। क्योंकि आपके लिए अब और कोई कार्य नहीं छोड़ा है प्रभु ने। जो कहा जाता है ना पूजा पाठ करो, जो कहा जाता है भजन कीर्तन करो, वो यही भजन कीर्तन है। हम भजन के द्वारा भी क्या बोलते हैं? मेरे परिवार का भला हो, सब सुखी हो, धन के बंदे। तो इसमें भी वही कार्य करना है। मेरा आपसे यही अनुरोध है कि यहाँ से हम सब ये संकल्प लेके जाएं कि हम ऐसा एक कार्य अपने हाथ में लेंगे और उसके द्वारा दिल्ली में परिवर्तन करके दिखाएंगे। आपको मेरे से कोई भी सहायता चाहिए हो, कभी कोई भी आदेश हो, मैं उस आदेश को पूर्ण करूंगा। मुझे मालूम है आपको आवश्यकता नहीं है। आप अगर अपनी क्षमताओं, अपनी शक्तियों का उपयोग करोगे, अपने संपर्कों का उपयोग करोगे, आप में से ऐसे हैं जो किसी भी दफ्तर में जाएंगे, सामने IAS भी बैठे होंगे, खड़े हो जाएंगे। आप उनसे कोई भी हाथ पकड़कर कलम से आदेश इशू करा सकते हैं, क्योंकि उनको पता है आप में कोई सवारत नहीं है, आप में कोई ऐसा नहीं है कि मुझे कोई लालच है। आप तो हम सबके भले के लिए ही काम करेंगे। तो ऐसे किसी मिशन को भी साथ में जोड़िए। ये मेरा भी लालच है, क्योंकि मेरा भी भला होगा, मेरी दिल्ली का भी भला होगा, मेरे बच्चों का और हम सबकी आने वाली जनरेशन का भला होगा। तो आप सब इस कार्य को करें। यही अनुरोध के साथ जिन जिनका आज जन्म दिवस है, उन सबको अवतरण दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। ऐसे ही हमको शुभाशीष देते रहिए, आशीर्वाद देते रहिए, ज्ञान देते रहिए और समाज को आगे बढ़ाइए। यही कामना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय श्री राम।